हाँ, तो बेटा हम लोग शुरू कर रहे थे। सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, सारे इलस्ट्रेशन हमने देख लिए हैं, और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस मेरी इलस्ट्रेशन वाली देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने वहाँ क्या किया है, और सारे ही क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में हैं 2.1 में, वो सारे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है 2.1, इसमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कितने रूट्स हैं। लेट्स से अगर हम लोग पहला फिगर देखें एक्सरसाइज 2.1 का, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करा गया है इन्होंने। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 2.1, राइट। इसमें जो पहला फिगर है वो बहुत ही इजी है। बेसिकली आप हमेशा कंसीडर करते चले, ये जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है और ये डिपेंडेंट एक्सिस होती है। यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रखा है, और पूछ रहे हैं कि भैया यहाँ पे बताओ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जीरोस फाइंड आउट करने का बस एक ही तरीका होता है कि सिर्फ आप ये देखो, वो जो कर्व आपको दिया गया है एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये कभी, और ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है साफ साफ, ये पैरेलल है। ये पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ऑफ कोर्स ये कभी काटेगी नहीं। जब ये कभी एक्स एक्सिस को काटेगी ही नहीं तो जीरो कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो यहाँ पे नो जीरो, कोई जीरो नहीं है यहाँ पे, जीरो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो और अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कि जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो ये बोल रहा है कि भैया एक फिगर दे रखा है, आप ध्यान से देखो, आप बताओ जरा कितने लोग बताओगे कि इसमें कितने जीरोस होंगे। तो आप ध्यान से देखो, जो कर्व है वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है दूसरे फिगर में? ऑफ कोर्स एक बार कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उसमें कितने जीरोस होंगे? एक जीरो होगा, मतलब एक रूट होगा उसका। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा है कि हमें जो कर्व दे रखा होता है वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, जितने बार काटेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। सिंपल सा है वे फॉरवर्ड। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बुद्धि लगाना वर्जित है। यहाँ पे कर्व देखो, और कर्व देखने के बाद ये देखो कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है। अब अच्छा तीसरा फिगर देखो, तीसरा जो फिगर दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें साफ साफ ये जो कर्व है आपकी एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल का चैप्टर, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं चैप्टर 2। इसमें देखो जो तीसरा फिगर है, इसमें एक्स एक्सिस को वो 3 बार कट कर रहा है। मतलब अगर मैं थर्ड फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ इस तरह से है, तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितने कट लग रहा है, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, राइट। तो कितने जीरोस हो गए यहाँ पे? 3 जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, एंड जो चौथा फिगर है वो कुछ इस तरह से है, अपवर्ड पैराबोला है। ये आपको बताया था कंडीशन क्या होती है इसके अंदर। ये कंडीशन कब की होती है, कब बनता है अपवर्ड पैराबोला? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, है ना, और इसका मुंह ऊपर की तरफ बनेगा। और ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है, तो उसके 2 जीरोस हो गए। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कर्व देखना है और कर्व देख के उसका आंसर बता देना है। एक्स, ये आपका 5वां फिगर है, और आई थिंक मुझे बार बार ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। ये देखो, एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। कितने कट हो गए? 4 कट हो गए, तो 4 जीरोस हो गए, है ना, 4 जीरोस हो गए। इसको रूट्स भी बोलते हैं ना, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, इनको रूट्स भी बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, चौथा वाला जो फिगर है, मतलब जो छठा वाला फिगर है, ये 5th वाला था, 6th वाला जो फिगर है उसमें ध्यान से देखो वो क्या दे रखा है, वो कुछ इस तरह से दे रखा है आपको। यहां पर ही टच कर रहा है,
है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, एक्स एक्सिस को पहली बार कट किया, दूसरी बार टच किया है, नॉट कट किया है, लेकिन टच करे या कट करे उसको जीरोस हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो हो गया, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, 3 जीरोस हो गए यहाँ पे, ठीक है, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं आपकी, और इसका जो दूसरा काम है, आई थिंक इसमें कोई बड़ी एक चीज नहीं थी और बहुत इजी एक्सरसाइज थी। सिर्फ आपको ग्राफ देख के ये समझना था कि वो कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जितने बार कट करेगा सिंपल से उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी मैं लिख देता हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखें तो वो होता है पी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन इन एक्स के टर्म में, इज इक्वल टू, मतलब इसको वाई भी बोलते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको ये बात। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, राइट। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें ए जो अगर मैं ये बताऊं कि इसमें जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ना। इसका जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ मुंह वाला बनेगा। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर मैं कहूं जो रूट्स निकलेंगे यहाँ पर, अगर लेट्स से ये रूट्स निकल रहे हैं यहाँ पे, इन रूट्स का सम क्या होगा, ठीक है, इन रूट्स का जो सम होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने मान लिया कि पहला जो रूट्स है वो यहाँ पे कोई जो वैल्यू निकली, मैंने मान लिया वो अल्फा कॉमा 0 है, और यहाँ पर जो वैल्यू निकली है वो बीटा कॉमा 0, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो बीटा है और यहाँ पर अल्फा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 -3 कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो एक जनरल मैंने पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वाई ए, राइट। समेशन क्या हो जाएगा, बी वाई ए, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा किन्हीं भी दो रूट्स का, सी वाई ए। ध्यान से देखो, जो b है वो सिंपल सा है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, और जो a है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। विद साइन लगाना है, ये आपको साइन के साथ में ध्यान रखना है इस चीज का, साइन साथ में रहेगा, साइन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो हो सकता है यहाँ माइनस का 5 हो, माइनस का 2, आई डोंट नो कितना होगा, यहाँ प्लस है, ये माइनस भी हो सकता है। तो आपको जो भी वैल्यूज लगानी है b की, जब b उठाएंगे तो उसका साइन भी उठाएंगे साथ में। अगर c उठाएंगे यहाँ पे तो c का साइन उठाएंगे, अगर a उठाएंगे तो a का भी विद साइन उठाएंगे। ये आपका फॉर्मूला है माइनस ऑफ बी वाई ए, सिंपल सा। ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां पर सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, और ये क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कोई साइन नहीं लगता है, ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है। इसे कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। कांस्टेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स है, राइट, मतलब जो y की जो भी वैल्यू होगी फिक्स होगी, उसे कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग, y पे जहां कट करता है वो चीज, ठीक है। तो अगर लेट्स से यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पर इन्होंने रिलेशनशिप एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 2 दे रखा है, साफ साफ देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x, राइट, एंड प्लस ऑफ 10, ठीक है। ये आपको कोई फंक्शन दे रखा है इन्होंने,
आई थिंक आपको दिखने में कोई परेशानी तो नहीं होगी यहाँ पे। एंड उन्होंने कहा है कि इसका जीरो बताओ, तो जीरो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करनी होती है। आपको पहला जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स निकालना पड़ते हैं, मतलब रूट्स निकालने के लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स का जो कोएफिशिएंट है, मतलब जो एक्स का जो टर्म है, मतलब एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला टर्म होगा, सिंपल जिसकी पावर 1 हो गई, उसको ध्यान से देखना है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिसमें जोड़ने पर ये नंबर आ जाए 7। ऐसा दो नंबर सोचो जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए और उनको मल्टीप्लाइड करने पर ये 10 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ जाए और एडिशन करने पर 7 आ जाए। तो ध्यान से देखो 5 और 2 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 5 and 2 5 2 10 एंड 5 2 7 हो गए। तो ये x इसको यहाँ लिख देंगे प्लस x लिख देंगे यहाँ पे, बस देखो 5x 2x 7x हो गया, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जैक्टली वही सेम इक्वेशन नीचे लिख देंगे, सेम वे में नीचे लिख देंगे जो लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ था वो यहाँ लिख दिया, ये ऐसे उतार लिया, ये ऐसे उतार लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग ये जो पहला टर्म है, मतलब जो टर्म निकलेगा उसमें से x कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस ऑफ 5 बचेगा एंड प्लस ऑफ 2 ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ 5 बचेगा। हमें यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते वक्त हमने जो फैक्टर यहाँ बनाया है एग्जैक्टली वही फैक्टर यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली इस वाले फैक्टर को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही जगह ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। हमने आपको बताया था टर्म क्या होते हैं, टर्म हमेशा प्लस और माइनस से फॉर्म होते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में आपस में एक दूसरे के, तो वो एक टर्म कहलाएगा। अगर उनके बीच में माइनस या प्लस लगा हुआ है तब वो टर्म कहलाएंगे डिफरेंट। तो ये पूरा एक टर्म है लिखा हुआ, ये पूरा मल्टीप्लाइड में है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड में, तो पूरा एक टर्म कहलाएगा ये। अभी यहाँ पर ये एक टर्म कहलाएगा। तो दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों टर्म में x प्लस ऑफ y दोनों कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जो अंदर बचेगा x बचा है इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में सिर्फ 2 बचा है, वो लिख देना है। तो आपके पास ये जो निकल के आए हैं ये फैक्टर्स होते हैं। ओके, सिंपल सी बात है, ये क्या होते हैं फैक्टर्स। ये जो वैल्यू निकल के आई है किसकी निकल के आई है, बेसिकली y की वैल्यू निकल कर आई है। y की जो वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई है, ये जो होते हैं। अब आपको पता है किसी भी फैक्टर को अगर हम जीरो रखते हैं, लाइक से ये जो y की वैल्यू है ये जीरो होगी कहां पर, y की वैल्यू जीरो हमेशा कहां पर होती है, x एक्सिस पे हमेशा जीरो होती है। ये y होता है, कोई बंदा इस चीटी यहाँ चल रही है, सिर्फ यहाँ चल रही है, ऊपर नहीं जा रही है, तो y में चली ही नहीं है, वो वर्टिकल गई नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली चल रही है। तो कोई भी चीज अगर y में जीरो चल रही है, y में जीरो है, तो उसका मतलब जो भी चीज चल रही है वो यहाँ चल रही होगी, है ना। अगर कोई कर्व है और हमें उसकी वैल्यूज निकालनी कहाँ कट कर रहा है, तो हमें y जीरो पे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो टोटली जीरो रख देते हैं, मतलब इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। और जैसे ही जीरो के बराबर रखते हैं तो हम लोग डिफरेंट जो फैक्टर्स निकल कर आए उन फैक्टर्स को हम लोग जीरो के बराबर रखते हैं, अलग अलग वैल्यू को, ठीक है। इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी x की वो निकलेगी -5, ठीक है। और यहाँ पे आप फिर से रखेंगे इसको दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के बराबर, तो x इज इक्वल टू -2। एक्चुअली बेटा ये जीरो के बराबर रखने से हमें फायदा ये हुआ है कि हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन आपको सिखाया गया होगा 8th 9th 10th में, हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जीरो से कंपेयर किसी के भी कर सकते हैं ना, दोनों फैक्टराइजेशन है इसलिए। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकली है, जो दो वैल्यूज हैं यही रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, तो हमारे पास दो रूट्स निकल गए हैं, x की दो वैल्यूज निकली है हमारे पास। x की जो वैल्यूज निकली है, एक निकली है -5, एक निकली है -2, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं इसका मतलब ये है, जो अगर इसका कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व कुछ इस तरह से होगा, वो कर्व कुछ इस तरह से होगा कि x की वैल्यू -5, -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 का यहाँ पर आएगा, तो कर्व कुछ -2 यहाँ पर होगा। तो कर्व इन दो पॉइंट को टच करता हुआ ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ क्यों बनेगा जरा बताओ कोई, ऊपर की तरफ क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से x की जो वैल्यू है, सॉरी a की जो वैल्यू है वो 1 है
और 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और जो भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी जब भी, तो उसको हम लोग जो पैराबोला बनाएंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ मुंह करके बनाएंगे, ठीक है। और जो भी पॉइंट निकल कर आए हैं वो पॉइंट हमारे रूट्स कहलाते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें यहाँ से, तो -5, 0 और ये हो जाएगा -2, 0, ठीक है। तो -5, 0, -2, 0, क्योंकि यह -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, इनको वेरीफाई करो जो आपने रूट्स निकाले हैं कि वो सही भी हैं या नहीं। तो आप ऐसा करो, इसने जो हिस्सा है छोटा सा ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने निकाला है कि वो सही भी है ना। वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसा आपको बताया था एक जनरल फॉर्मूले से अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोग जो रूट्स निकलते हैं, रूट्स का सम क्या होता है, रूट्स का सम होता है -b/a। तो यहां पर देखो a की वैल्यू कितनी है, पहले हम लोग यहां से a b c निकाल लेते हैं पूरा। तो a होगा वो 1 होगा, b होगा वो कितना होगा +7 होगा, एंड जो c है वो कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं -b 7 है और a की वैल्यू 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो समेशन क्या आ गया, समेशन आ गया आपके पास -7, ठीक है। अगर आप इसी तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं, दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हमेशा c/a। c क्या है यहाँ पे 10 है और a की वैल्यू 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया दो रूट्स का, वो आ गया 10, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या होगा, हमें वेरीफाई करना है। देखो हमारा सम क्या आ रहा है, -7 आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है। तो इन दोनों को जरा जोड़ के देखो, इन दोनों को जरा जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा, -5 -2 को जब आप जोड़ रहे हैं तो -7 आ रहा है, सिंपल सी बात है, आ रहा है। इसी तरह से जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं दोनों को, -5 मल्टीप्लाइड विद -2, ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ऑफ कोर्स हमारा जो वैल्यूज निकली हैं, जो हमारे रूट्स निकले हैं, वो एग्जैक्टली सही है, हमने ये वेरीफाइड कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से वेरीफाइड करते हैं। आप इसे नोट डाउन करने की जरूरत तो नहीं है, अगर आपको लगता है ये करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30 पे, ठीक है। ये हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इलस्ट्रेशन सही से कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती, फिर भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका इलस्ट्रेशन, इसमें दे रखा है सिंपल सा फाइंड द जीरोस ऑफ x²। ये आपका फंक्शन दे रखा है इन्होंने, और कहा है कि x² -3 दे रखा है। उन्होंने कहा है कि इसके रूट्स निकालो और उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। आपको पहले इसके रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के फैक्टराइज करना पड़ेगा। आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा होगा a² -b² क्या होता है, a + b, a - b। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों को इसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकली इसको समझना है, मैं आपको प्रैक्टिकली पेपर की हेल्प से या फिर किसी लकड़ी की हेल्प से, कार्डबोर्ड की हेल्प से आपको समझा दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि इसको प्रैक्टिकली समझना है, कुछ बच्चे करते हैं इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं और ये ले आते हैं। बेटा वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो सिर्फ आपने मल्टीप्लाइड कर दिया और सिंपल सा आंसर आ गया। लेकिन बेसिकली इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है और इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करते हैं दिखा के आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अगर कहीं पर भी a² - b² लिखा हुआ है, तब आप लिख सकते हैं a + b और a - b। फैक्टराइजेशन करने के लिए जरूरी होता है 2 फैक्टर बनाना मल्टीप्लाइड में, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ ऐसा नंबर यहाँ लिखा हुआ है जो a² तो है, लेकिन ये कुछ ऐसा नंबर नहीं इस पे स्क्वायर लगाया जा सके। तो क्यों ना लगाया जा सके, हम देख सकते हैं। हमने ध्यान से, अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, अगर हम इस पे रूट लगा दें और इस पे स्क्वायर लगा दें, तो क्या ये एग्जैक्टली वही नहीं लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है। √3 का स्क्वायर अगर हम लोग किसी पे रूट लगा दें और रूट पे फिर स्क्वायर लगा दें, रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी। पावर आधी का मतलब क्या है, उस पे स्क्वायर कर दो। लेट्स से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ साफ साफ।
कि कोई चीज लिखा हुई ए की पावर 2, ए की पावर ए रूट 2, इस तरीके से लिखा हुआ रूट ए, तो उसका मतलब क्या है, ए की पावर हाफ, ए की पावर हाफ। अगर मैं इस पे स्क्वायर कर देता हूं तब क्या होगा, स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब जब स्क्वायर मैं इसको जब खोलूंगा ब्रैकेट्स को तो हो जाएगा ए, अभी जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा फिर से जो था एग्जैक्टली। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी स्क्वायर रूट लगा हुआ और उस पर स्क्वायर कर देते हैं तो उसकी जो पावर होती है 1 हो जाती है, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है। सिंपल सा है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, पावर 1/2 है, उस पर स्क्वायर लगा दिया तो सिंपल सा ये बन जाएगा। ऐसा इसलिए करा है कि हमें इस फॉर्मेट में कोई चीज मिल जाए। अब इससे फायदा हमें ये होगा कि x माइनस ऑफ रूट 3 लिख सकते हैं और x प्लस ऑफ रूट 3 लिख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है x प्लस ऑफ रूट 3 लिखने में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट कैसा बन चुका है, ये इस तरीके का फॉर्मेट बन चुका है। ये मैथमेटिक्स का बेसिक्स है। बेसिकली ये चीजें आपको मैनिपुलेशन में ध्यान रखनी होंगी। कई बार आपको मतलब ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये फोकस करा रहा हूँ कि ये सिंपल सा छोटे से छोटे मैनिपुलेशन करने होते हैं हमें मैथमेटिक्स में। तो हमने वो कर लिया और हमें पता है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब ये y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को एग्जैक्टली 0 के बराबर रखना होता है, तभी हमें पता लगेगा कि ये जो कर्व है ये कहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस में। तो हम ये दोनों फैक्टर्स को क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, मतलब ये पूरी की वैल्यू 0 बराबर रख देते हैं। x माइनस ऑफ रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम लोग दोनों को 0 के बराबर रखेंगे कंपेयर करके। आई थिंक कंपेयर करना सबको आता है, जिसको नहीं आता है मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं इसको समझाने के लिए, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा वीकनेस है मैथ में, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको भी मैं समझा दूंगा। तो x माइनस 3, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई, एक आ गई, x बराबर रूट 3। इसी तरह से दूसरी आ जाएगी x प्लस ऑफ रूट 3 बराबर 0, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3, है ना। साफ साफ क्लियर कट समझ में आ गया हमको। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, x की एक वैल्यू आ रही है रूट 3, एक वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ रूट 3। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बेटा -1 होगा, यहाँ 0 होगा, मतलब 0,0 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी मैं 0,0 लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, प्लस का 1 होगा। और जो रूट 3 की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू 1.732 होती है, अप्रोक्सीमेट 1.732 होती है। तो सिंपल सी बात है 1 से तो बड़ी होगी, है ना, 1 से तो बड़ी होगी। 1 पॉइंट मतलब अगर 2 यहाँ पर है तो 1.7 लगभग यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से अगर -2 यहाँ पर है तो 1.7 कहीं यहाँ कहीं होगा। बात समझ में आ रही है, माइनस का 1. इसका मतलब क्या, रूट 3 एक वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस की और एक वैल्यू यहाँ पर आ गई प्लस की रूट 3। मतलब क्या है, जो हमारा कर्व बनने वाला है। अच्छा ये बताओ, ये जो कर्व है ये कौन सा है, आप देख के बताओ। यहाँ पर जो फंक्शन है x की पावर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, x की पावर 2 लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है x की पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि सिर्फ आप जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो उस एक्सप्रेशन के अंदर, अगर आपको वो 2 नजर आ जाए मैक्सिमम पावर, तो आप कह दो ये पैराबोला है। सिंपल सी बात है, ये पैराबोला है। अब पैराबोला कैसा बनता है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ बनेगा, ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा, ये नीचे की तरफ बनेगा। तो हमने कहा था कि आपको a की वैल्यू देखा करो। यहाँ पर a की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। और जब भी a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पैराबोला में, तो उसका जो कर्व होता है, वो जो कर्व बनेगा वो ऊपर की तरफ मूव करने वाला बनेगा। वो कुछ इस तरह से बनेगा, सिमेट्री, ठीक है। मतलब ये हमारे रूट्स हो गए, -√3,0 और एक आ गया √3,0। ये तो निकालें बेटा आपने ये ड्रॉ कर दिए ना, सही तो है, सब कुछ समझ में आ तो रहा है आपको। कोई ऐसी चीज है जो आपको ग्राफिकली या फिर चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ से हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतनी चीजें तो आपकी बुक में भी नहीं दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक पे जहन में ये चीज बैठना चाहिए कि आखिर हम जो कर रहे हैं उसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो फिलहाल
हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें जो क्वेश्चन में कहा गया ये कि इसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो रूट्स निकल के आए हैं उनका सम जो होना चाहिए। अच्छा ये बताओ इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है? बेटा साफ साफ दिख रही है ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? एक्स का कोई कोएफिशिएंट है? एक्स का कोई टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन में? नहीं है। तो बी की जो वैल्यू हो गई बेटा 0 हो गई। सी बताओ कितना है? तो सी सिंपल सा है -3 है बेटा। सी कितना है? -3 है। साफ साफ यहां दिख रहा है -3। मैंने बोला था आपको जब भी एबीसी आप बताएंगे तो विद साइन बताएंगे उसका। तो सी कांस्टेंट क्या मतलब सी क्या होता है? सी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 है, वो लिख दिया। अब आपको पता है समेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे लिख रहा हूं समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। तो b कितना है? 0 है। a कितना है? 1 है। तो आंसर कितना आ गया? 0। मतलब दोनों को जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। क्लियर है? मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए क्या होना चाहिए? c/a -b/a होता है समेशन, मल्टीप्लीकेशन होता है c/a। तो c कितना है यहां पर? c यहां पर है -3। ठीक है, a कितना है? 1 है। तो कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन? -3 आंसर आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो ध्यान से। अब अपना जो हमारे पास जो एक्चुअल में रूट्स निकले हैं उन रूट्स को देखो जरा प्यार से मोहब्बत से एक बार देखो। इन दोनों को जब जोड़ोगे √3 प्लस ऑफ माइनस ऑफ √3 तो बेटा जरा ध्यान से देखो, जब आप जोड़ रहे हैं तब कितना आएगा? जब जोड़ेंगे तो आएगा √3 माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू 0। बेटा पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि समेशन ऑफ द रूट्स 0 आना चाहिए। अब दूसरा देखो, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट -3 आना चाहिए। इन दोनों को ध्यान से देखो, प्रोडक्ट को ध्यान से देखो कि इन √3 मल्टीप्लाइड विद माइनस ऑफ √3 मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा? माइनस तो बाहर आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। साफ साफ समझ में आता है? हमको नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाइड होगा, इसका मतलब जो हम लोगों ने रूट्स निकाले हैं वो एग्जैक्टली सही हैं। किसी भी रूट को चेक करने का तरीका यही होता है कि आप एबीसी की वैल्यू निकालें, उनको देखें, a + b - b ये है, c और सब मल्टीप्लीकेशन ये है, अब जो आपने रूट्स निकाले वो एग्जैक्टली इन वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं कर रहे हैं तो हमें फिर से करना पड़ेगा, मतलब फिर से रूट्स निकालना पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, ये कितने बच्चों को समझ में आया कि मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा? है नहीं आया ना? चलो ठीक है, मैं कुछ उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया, तो प्लीज थोड़ा सा वो बच्चे थोड़ा स्किप कर दें वीडियो को जिनको आता है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर √a लगा हुआ है, √a लिखा है कहीं पर और मल्टीप्लाइड में फिर से √a लिखा हुआ है तो इसका जो वैल्यू होगी a होगी। कैसे होगी? किसी बच्चे ने पूछा a की वैल्यू बेटा कितनी होती है? मतलब रूट की वैल्यू, रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है? हाफ होती है। मल्टीप्लाइड विद क्या लिखा है? a की पावर हाफ। अब ध्यान रखो, जब बेस सेम होती हैं, जब बेस सेम होती तो बेस को वैसे लिख लो, पावर को दोनों को जोड़ दो, आधा और आधा, आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है बेटा। दोनों चीजों को, आधी रोटी और आधी रोटी को जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 1 रोटी बन जाएगी। तो a की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। देखो ध्यान से, सेम लिखे हैं ये, चाहे 1 लिखो या मत लिखो, बात सही है। जब भी कोई दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो रही है रूट में, रूट अपना नाम रखो, √b इंटू √b, ठीक है? तो √b इंटू √b का मतलब क्या आ जाएगा? b। कुछ भी होगा रूट में दो सेम क्वांटिटी तक मल्टीप्लाइड हो रही है तो उनका सिंपल सा आंसर वही हो जाएगा जो अंदर रूट में लिखा हुआ है। माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाहर आ गया, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ अंदर नहीं। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जिन बच्चों को समझना है ग्राफ के साथ में वो उसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें। बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, पेज नंबर 31, ठीक है? हम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? मैं जिन बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चे शुरू से नहीं देख रहे हैं, पेज नंबर 31 मेरी बुक के अंदर है ये, और आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो साफ साफ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ
whose zeros are -3 and 2 respectively। साफ साफ देखो ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स आपको दे रखा है किसी पॉलिनोमियल के और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। सम ऑफ द रूट दे रखा है आपको -3 एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आपको दे रखा है 2। ध्यान से देखो बेटा, इसमें बताना है, वो ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बताओ। अगर आपको ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है तो आपको क्वाड्रेटिक बताना कोई बड़ा काम नहीं होता है। आपको मैंने बताया था कि जो जनरल इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ये b कोएफिशिएंट ऑफ x, a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होता है। और अगर आपको पास रूट्स दे रखे हैं, अगर आपके पास रूट्स दे रखे हैं तो उनको कैसे निकाला जाए वो बताना है ना। तो ध्यान से देखो, मैं आपको सिंपल से एक फंडा बताता हूं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपके पास रूट्स दे रखे हैं तो आप इस इक्वेशन में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस ऑफ सी। हमेशा ये सी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स होता है। ध्यान से देखो, हमने यही तो किया था जब हम रूट्स निकाल रहे थे, तो जो एक्स का जो कोएफिशिएंट था उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। हम उस नंबर को, कुछ ऐसा नंबर हम लोग निकाल रहे थे, हमने ध्यान दिया था 5x जब हम लोग निकाल रहे थे तो 7x था यहाँ पे। तो 7x को हम लोगों ने क्या करा था, 5x प्लस 7x क्या था, प्लस 2x, है ना। तभी 7x होना था। तो मतलब जो रूट्स निकल रहे हैं उन रूट्स को हम लोग जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ द रूट्स होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स होगा, बस ये ऐसा लिख दो। अगर आपको रूट्स पता है, रूट्स की जो समेशन पता है और मल्टीप्लिकेशन पता है, तो सिर्फ सीधे वैल्यूज में रख दो। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ऑफ, दोनों का सम कितना है -3 प्लस एक्स लिख दो प्लस ऑफ, साफ साफ लिखो भाई, प्लस ऑफ ये हो जाएगा प्रोडक्ट कितने लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बन गई भाई साहब इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया 3x और प्लस ऑफ 2। लो भैया हो गई, ठीक है, हो गई एक्सप्रेशन। आपको समेशन पता हो रूट्स का, मल्टीप्लिकेशन पता हो, मतलब समेशन पता हो, प्रोडक्ट पता हो रूट्स का, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखें, फॉर्मूला नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, समेशन ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाया, समेशन ऑफ रूट कितना है -3 है, वो यहाँ लिख दिया, एक्स लिख दिया, प्लस लगाया, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2 है, 2 लिख दिया, दोनों को सॉल्व करा, समझ में आ गया। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका, बस यही पूछा था इसमें, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। बस आपको एक एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ समेशन ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हो गया बेटा। अब देख लो, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन को देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन का मैंने जनरल इक्वेशन बताया था आपको लास्ट टाइम, आपको याद होगा तो। ठीक है, मैं क्यूबिक इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है बेटा आपको पता है, ax क्यूब प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d। अच्छा बताओ कितने बच्चे बताएंगे कितने टर्म है इसके अंदर? 4 टर्म है। क्यूबिक इक्वेशन है, 4 टर्म है, फंक्शन लिखा है x के टर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, क्वाड्रेटिक होता है तो उसका समेशन कितना होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से काम चलता है। तो जो समेशन होता है वो होता है -b/a, मतलब तीनों। तो यहाँ पर सिंपल सा 3 रूट्स होंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 बार कट करेगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो कहीं ना कहीं 3 बार कट करेगा। 3 रूट्स निकलने वाले हैं यहाँ पे, है ना, मैक्सिमम। एंड जो यहाँ पर है, जो समेशन होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा मतलब पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा, तीनों रूट का जो सम होगा -b/a होगा इसमें भी हमेशा, और जो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो -d/a होगा, -d/a। मतलब जो तीसरा वाला जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो d है ना, ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है।
कांस्टेंट टर्म को a से डिवाइड कर देंगे, मतलब a की जो वैल्यू होगी एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से तीसरा से मतलब जो बाई प्रोडक्ट होता है इसका अल्फा बीटा समेशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो होता है CYA, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को, मतलब ये होगा माइनस BYA समेशन और जो प्रोडक्ट होगा माइनस DYA होगा। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट का समेशन निकालेंगे, बाई प्रोडक्ट का समेशन निकालेंगे ऑफ द रूट्स, तो सिंपल सा है CYA होगा। देखो सिंपल समेशन C माइनस BYA, सीधा प्रोडक्ट माइनस DYA, और अगर हम लोग बाई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं सम कर रहे हैं तो CYA प्लस साइन के साथ। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना, ना दिमाग लगाना है। और जब भी देखो ध्यान से, अगर कोई रूट होगा, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, अगर कोई रूट है, जैसे लेट्स से मैंने कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था इन्होंने, और यहाँ पे देखो बेटा कितने रूट्स आ रहे हैं, 3 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू, जो फंक्शन दे रखा होता है, वो फंक्शन कुछ इस तरह से डिजाइन करा हुआ होता है कि इस पॉइंट, मतलब इस लाइन पे जहां जहां जो भी पॉइंट होगा, जो इस कर्व पर आएगा, वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा। अगर कोई वैल्यू, अगर कोई रूट है, अगर कोई रूट है, अगर वो रूट हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। क्यों? अगर हम लोग रूट रखेंगे, रूट की वैल्यू लेट से यहाँ पर कोई भी वैल्यू है रूट की, मान लिया यहाँ पे -3 है, तो -3 जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। क्यों हो जाएगी जीरो के बराबर? क्योंकि बेटा यहाँ पे y 0 होता है। तो हर रूट पे जितने भी, कभी भी कोई भी फंक्शन, ब्रह्मांड का कोई भी फंक्शन, अगर उसका रूट रख देंगे उस एक्सप्रेशन में जो आपको दे रखा है, उस एक्सप्रेशन में अगर आपको दे रखा है उसमें उसकी का रूट्स रख देंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन की, वो जीरो हो जाती है। अब आपको पता लग गया है कि जीरो क्यों हो जाती है, क्योंकि y की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि जो p(x) लिखा हुआ है एक्चुअल में ये y ही होता है, ये फंक्शन ही होता है, ठीक है, क्योंकि x में y की वैल्यू जीरो होती है। समझ में आ गया? अभी इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन है ये। अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि जो उसका इलस्ट्रेशन है एग्जैक्टली सेम है। फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो चैप्टर है 2.2, ठीक है, क्लियर करते हैं।